नमो हरिहस्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देखिए मुनिराज, 22 परिशहों को जीतते हैं। वो 22 परिशह कैसे हैं, उनकी चर्चा अब यहाँ प्रारंभ होगी। तो हमने पहली क्षुधा परिशह जय पढ़ी थी। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। देखिए 22 परिशहों के नाम। क्षुत पिपासा, दो हो गई। क्षुत माने क्षुधा, पिपासा माने प्यास। शीतोष्ण, ठीक है, ये भी दो हो गई। शीत परिशह और उष्ण परिशह। दंश मशक माने मच्छर आदि के डंक। नागन्य माने नग्नता। अरति स्त्री। चर्या, चर्या माने विहार आदि करना। निषद्या माने आसन। शय्या माने लेटने वाला आसन। क्रोश, आक्रोश है। बद, देखिए आक्रोश का मतलब कि आक्रोश के कारण मिलने पर भी आक्रोश नहीं करते। बद माने कोई बंधन में बांधे, ठीक है, तो उस परिचय को भी सहते हैं। याचना, याचना कभी किसी से याचना नहीं करते। अलाप माने बड़ी तपस्या करने पर भी, ठीक है, वो सिद्धि ना हो तो भी समता रखते हैं। रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, आदर्शन। चलिए ये 22 परिचय हैं, पढ़िए यहाँ से। मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। ये 22 परिशह शरीर या मन संबंधी वेदना पीड़ा के विशेष हैं। यहाँ परिशह जय पद पूर्व सूत्र से अनुवर्तित है। इसे प्रत्येक के साथ जोड़ना है, जैसे शुदा परिशह, पिपासा परिशह आदि। मोक्ष के लिए इन्हें जीतने का विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ उन्हें जीतने के उपाय बताते हैं। पहला, शुदा परिशह जय। शुदा रूप भूख की वेदना होना शुदा परिशह है। प्रतिदिन भोजन की दो बेलाओं में से दिगंबर मुनि एक दिन में एक ही बार श्रावक के घर जाकर भिक्षावृत्ति पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में दोष रहित प्रासुक आहार लेते हैं। आहार के अलाभ या अंतराय के कारण अल्पाहार मिलने पर शुदा वेदना दूर नहीं होने की स्थिति में अकाल में अयोग्य दोष सहित आहार वे नहीं लेते हैं। शुदा के कारण आवश्यक क्रियाओं को किंचित मात्र भी कम नहीं करते हैं। देखिए क्षुधा देश संबंधी, का ये क्षुधा संबंधी परिचय है। माने अपने नियमों को, ठीक है, अपनी विधि को उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। अंतराय हो जाए, आहार नहीं मिले, थोड़ा सा आहार लेते ही, ठीक है, अंतराय आने से छूट जाए तो भी अयोग्य दोष सहित आहार नहीं लेते। हम्म। देश काल नगरी आदि की योग्य अयोग्य विधि को जानने वाले उन साधु के उपवास, मार्ग में चलने, रोग उत्पन्न होने, आहार की बेला का उल्लंघन होने, अब मौदर्य नीरस आहार की प्राप्ति होने, असाता बेचने की उदीर्णा होने इत्यादि अनेक कारणों से प्रकट हुई शुद्धा की तीव्र वेदना रूपी अग्नि आहार रूपी ईंधन के अभाव में भाड़ में पड़ी हुई जल की बूंद के समान ग्रहण किए गए आहार जल को तत्काल सुखा देती है।
देखिए, जैसे वो इतने तप करते हैं, भोजन भी ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, असाता कर्म के उदय की उदीरना से क्षुधा की तीव्र वेदना रूपी अग्नि आहार रूपी ईंधन के अभाव में भाड़ में पड़ी हुई जल की बूंद के समान जो भी इन्होंने आहार जल ग्रहण किया वो सुखा देती है। जैसे जैसे पवन द्वारा अग्नि की शिखा प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार सब ओर से शरीर, इंद्रिय, हृदय को शुद्ध करने वाली शुद्ध वेदना प्रकट होती है। उसका उपचार करने के लिए वे कभी भी अकाल में या संयम विरोधी द्रव्य का आहार नहीं करते हैं। वे वे ऐसा भोजन स्वयं नहीं करते हैं, अन्य को कहकर कराते नहीं हैं, अन्य द्वारा किए जाने पर भला नहीं मानते हैं। वे इस स्थिति में ऐसा विचार कर भी विषाद नहीं करते हैं कि भूख की वेदना बहुत है, काल महान है, दिन बड़ा है, कैसे पूर्ण होगा। हड्डी, चर्म, नस, कलेवर मात्र देह रह जाने पर भी वे आवश्यक क्रियाओं में सदा सदा काल उद्यमी रहते हैं। हमें अनशन आदि तप का अवसर मिला, यह सोचकर अलाभ को लाभ से भी अधिक मानते हैं। वे शुद्धा रूपी अग्नि को समता भाव पूर्वक धैर्य रूपी जल से शांत कर शुद्धा परिशय पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए, क्षुधा संबंधी वेदना होने पर भी समता भाव से उसको सहते हैं, इसका नाम है क्षुधा परिशय। दूसरी है तृषा। अब प्यास के कारण उत्पन्न होने पर, ठीक है, प्यास की वेदना होने पर भी समता रस रूपी जल से उस वेदना को शांत करते हैं। पढ़ी। पिपासा या तृषा परिचय है जय। जल की प्यास रूपी तृषा की वेदना उत्पन्न होना तृषा परिचय है। अति लवण, क्षार, स्निग्ध, रुक्ष आदि में प्रकृति विरुद्ध आहार मिलने पर, ग्रीष्म काल के तीक्ष्ण सूर्य संबंधी आताप से, पीत ज्वर से उत्पन्न हुई शरीर इंद्रिय में तृषा की वेदना को वे जल से शमित करने की इच्छा नहीं करते हैं। उसके उपचार हेतु शरीर पर जल सिंचन का तो उन्हें दीक्षा के समय ही या जीवन त्याग कर दिया था। देखिए, नहाने का आहार के त्याग तो समय पहले ही हो गया। कितनी भी गर्मी लगे, कितनी भी प्यास लगे, शरीर को पानी से भिगोएंगे नहीं, क्योंकि उसका तो यावत जीवन त्याग है। आहार के समय भी अपनी चेष्टा, संकेत आदि से जल की याचना, प्रेरणा नहीं करते हैं। जल की चाह रहित को धैर्य रूपी कुंभ में धारण किए गए शीतल शीतल सुगंध में समाधि रूपी जल से वे त्रिषा रूपी अग्नि की शिखा को बुझाते हुए त्रिषा परिशय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माने धैर्य रूपी घड़े में, ठीक है, शीतल सुगंध में समाधि रूपी जल से त्रिषा रूपी अग्नि की शिखा को बुझाते हैं। माने त्रिषा परिषय जय, माने प्यास संबंधी वेदना को समता भाव से जीतते हैं। अब शीत की बाधा को ठंड की बाधा, शीत परिषय जय। शीत ऋतु आदि में ठंड की वेदना उत्पन्न होना शीत परिचय है। वस्त्रादि को पहनने ओढ़ने के त्यागी, पक्षी के समान वृक्ष के मूल, चौड़े मार्ग, गुफा, नदी, तालाब के तट पर निवास करते हुए रात्रि को ध्यान आदि द्वारा व्यतीत करते हैं। शीत काल में शरीर के ऊपर पड़ी ओस की बूंदों, पाला पड़ने, शीतल पवन चलने आदि से छिन्न विच्छिन्न हुए देह पर वृष्टि आदि के द्वारा शीत के कारण निकट होने पर भी उसके उपचार की वांछा से रहित हो संयम का पालन करते हैं। पहले गृहस्थ दशा में शीत के उपचार हेतु भोगे हुए वस्त्र, महल आदि का वे अभी स्मरण भी नहीं करते हैं। शीत की वेदना को दूर करने के लिए अग्नि के ताप, रुई के वस्त्र, बलकल आदि संबंधी विचारों विचारों में उपयोग नहीं लगाते हैं। धैर्य रूपी गर्भगृह में रहकर वे शीत परिशय को जीत लेते हैं। देखिए, जब वो गृहस्थी में थे तो ठंड होती थी तो वस्त्र पहन लेते थे, ठीक है, हीटर लगा लेते थे, अंगीठी से सेक लेते थे, रजाई ओढ़ लेते थे। और देखो, जब हम चार दीवारी में हैं तो ऐसी ठंडी हवा नहीं लगती, और आप खुले में जंगल में बैठे हैं तो कितनी ठंडी हवा लगती है। तो अपने पुराने, जो पहले पुराने भोगे हुए भोग हैं, सामग्री है,
उनका तो स्मरण नहीं करते, और अपनी उस वेदना को दूर करने के लिए अग्नि का ताप, रुई के वस्त्र, बलकल आदि संबंधी, बलकल क्या होते हैं, पेड़ की छाल पत्ते आदि से, ठीक है, ऐसा भी कोई उपाय नहीं करते, उसमें अपने उपयोग को नहीं लगाते। धैर्य रूपी गर्भगृह में रहकर वे शीत परिचय को जीत लेते हैं। अब उष्ण माने गर्मी की बात है। पढ़ी। उष्ण परिशह जय। उष्णता रूप गर्मी की वेदना उत्पन्न होना उष्ण परिशह है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से सूखे पत्तों वाले वृक्षों के मध्य पर्वतों के शिखर पर विराजमान मुनि के गले तालु आदि में, भैया स्क्रीन पे कुछ, तालु आदि में अति कठोर अग्नि के समान तप्त पवन द्वारा उत्पन्न हुई शुष्कता, धूप की गर्मी से संतापित शरीर, अनशन आदि तप और मार्ग में गमन से उत्पन्न हुई उष्णता की तीव्रता अधिकता होने पर भी वे उसे दूर करने के लिए वह उसे दूर करने के लिए किए गए भोगों को याद करने इत्यादि किसी भी रूप में शीतल द्रव्यों की चाह नहीं करते हैं। अपने ज्ञानानंद स्वभावी शाश्वत शीतल ग्रह में प्रविष्ट हो उष्ण परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। पढ़िए आगे, दंश मशक। दंश मशक परिचय जय। डांस, मच्छर, जुआ, खटमल, चींटी, चीटा, मक्खी आदि के काटने पर उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ा, वेदना दंश मशक परिचय है। शरीर के ऊपर वस्त्रादि आच्छादन के त्यागी, बैठने आदि के सांकेतिक स्थान से रहित, दिन रात वन में बसने वाले मुनि डांसादि डांसादि द्वारा काटने से उत्पन्न हुई शारीरिक वेदना पीड़ा को संभाव से सहन कर लेते हैं। मन वचन काय विकृत ना हो करते हुए वेदना का उपचार ना कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए संयम से च्युत नहीं हो अपने अशरीरी निर्बाध स्वभाव में स्थिर रहना दंश मशक परिचय को जीतना है। यहाँ दंश मशक पद का ग्रहण उपलक्षण स्वरूप है। जैसे काग से घी की रक्षा करो का अर्थ है कि घी को बिगाड़ने वाले सभी से उसकी रक्षा करो, उसी प्रकार दंश मशक के समान बाधा देने वाले सभी जंतुओं को इसमें ग्रहण कर लेना। नागन्य परिचय जय। वस्त्र रहित नग्न शरीर में लज्जा उत्पन्न होना नागन्य परिचय है। मुनि यथाजात रूप नग्नता धारण करते हैं। स्त्री के रूप को देखकर उनके मन में कुछ भी विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है। वे वैराग्य भावना के बल पर विकार को नष्ट करते हैं। शरीर को महा अशुचि दुर्गंधमय निंद्य रूप देखते हैं। दिन रात ब्रह्मचर्य की भावना करते हुए उसमें किंचित भी दोष नहीं लगाते। वे ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं। अंतरंग में काम विकार नहीं है, इसकी सिद्धि नग्नता से होती है। विकार मेटने से असमर्थ अन्यमति उसे छिपाने के लिए कोपिनादी वस्त्र से अपने गुप्त प्रदेशों को ढकते हैं। संसारी जीव अंतरंग में विषय वासना से और बाहर में लोक लाज के भय से नग्न नहीं रह पाते हैं, परंतु वास्तव में जीवों की हिंसा आदि समस्त दोषों से रहित, परिग्रह की वांछा रहित निर्बाध नग्नपना स्वतः सिद्ध है। इसे किसी ने बनाया नहीं है,
इसमें इससे कोई बैर नहीं करता है। नग्नता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने अशरीरी एकत्व विभक्त स्वभाव के बल पर नग्नता में लज्जित नहीं होना नागन्य परिचय को जीतना है। अरति परिचय जय। इष्ट वस्तु के वियोग अनिष्ट वस्तु के संयोग में मानसिक शारीरिक कष्ट होना अरति परिचय है। क्षुधा आदि की बाधा से संयम की रक्षा करने में, इंद्रिय विषयों की प्रबलता से, व्रतों को पालने में, सदा अप्रमादीपना पना से, अन्य देशों की भाषा नहीं जानने से, चपल वचन बोलने वाले प्राणी के संयोग से, एकल विहारी होने से, वन की कठोर विषम भूमि में गमन करने से अरति उत्पन्न हो जाती है। इन सभी प्रसंगों में संयमी मुनि धैर्य के बल से इंद्रिय विषयों को विष मिश्रित आहार के समान दुखदायी जानकर उनमें उत्साह रहित हो संयम भाव से रति धारण करते हैं। इस प्रकार आत्म स्वरूप में स्थिरता रूपी रति के बल पर वे अरति परिचय को जीत लेते हैं। स्त्री परिचय जय। स्त्री के साथ भोग भोगने की वांछा रूप काम वेदना की पीड़ा उत्पन्न होना स्त्री परिचय है। वन महल भवन आदि के एकांत स्थान में सुंदर यौवन संपन्न कामोत्तेजक वस्त्राभरण सहित मदिरा पीकर उन्मत्त हो हाव भाव विभ्रम विलास सहित राग भाव पूर्वक मधुर गीत गाती हुई रूप गुण संपन्न काम उत्पादक स्त्री आकर बाधा उत्पन्न करती होने पर भी दिगंबर मुनि अपने आत्मिक विषय में मग्न रहते हैं। वे स्त्री को महादुर्गंधित अशुचि चर्म की पुतली जानते हैं। वे स्त्री के नेत्र मुख भ्रकुटी के विकार श्रृंगार आकार विहार विलास लीला का फैलाव कटाक्ष विक्षेप सुकुमार सचीकण कोमल उन्नत पुष्ट कुछ स्तन उज्जवल रक्त कृश उदर विस्तीर्ण लंबी जंघा रत्नादि स्वर्णादि के आभूषण रेशम जरी मखमलादि के वस्त्र इत्यादि विविध वेश रूप गुण को देखते हुए भी विषय की अभिलाषा से रहित वर्तते हैं। अपनी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में स्थिरता से प्रकट हुई अतीन्द्रिय आनंद में परिणति को भोग करते हुए वे स्त्री परिचय के विजयी होते हैं। देखिए, स्त्री परिचय में माने कोई अप्सरा भी आए उनको डिगाने के लिए, तो भी उनका मन चलित नहीं होता। ठीक है, तो स्त्री परिचय को माने ये भी एक तरीके से देखो, एक तो होती है परिचय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? माने कोई देवलोक की अप्सरा आए और उनको विचलित करने की कोशिश करे, ये तो हो गया उपसर्ग। ठीक है, और स्त्री परिचय क्या है कि सामान्य रूप से स्त्री आदि के देखने पर भी उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, पुराने सांसारिक भोगों को याद नहीं करते, ये स्त्री परिचय है। दंश मशक तो आपको समझ में आ ही गया, माने मक्खी मच्छर आदि की पीड़ा, वो दंश मशक परिचय है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम ओडोमॉस लगा लें, ये चटाई से ढक लें, वो तो वस्त्र ही हो गया। तो समता भाव से सहन करते हैं। तो दंश मशक तो हमने कह दिया सामान्य से, इसी प्रकार अन्य भी जंतुओं को इसमें ग्रहण कर लेना। नग्नता, देखिए वस्त्र रहित नग्न रहने में बड़ी लज्जा उत्पन्न होती है संसारी जीव को। लेकिन मुनिराज, जैसा जन्मता हुआ बालक होता है यथा जात रूप, उसी प्रकार नग्नता धारण करते हैं। ठीक है, उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई लज्जा भी नहीं है। जैसे कोई छोटा अबोध बालक है तो उसे कोई लज्जा नहीं आती नग्न रहने में, क्योंकि उसके भीतर विकार नहीं। तो वैराग्य भावना के बल पर अपने विकार को जीतते हैं और शरीर के अशुचि स्वरूप को जानते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो अंदर में विषय वासना नहीं है। ठीक है, और बाहर में देखो संसारी जीव क्या होते हैं, अंदर में तो विषय वासना रहती है और बाहर में लोक लाज का भय रहता है, इसलिए नग्न नहीं रह सकते। लेकिन दिगंबर मुनिराज अंदर में विषय वासना से रहित हो गए
विकारों को जीत लिया, इसलिए वो जैसा उनका स्वरूप है वैसा रहते हैं। अरति, अरति माने क्या होता है कि आपकी कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, तो उसमें जो दुखी होता है ना मन, वो अरति है, अरुचि। और ऐसी कोई अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया तो मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। ये सब अरति परिचय है। क्षुधा आदि की बाधा से, संयम की रक्षा करने में, इंद्रिय विषयों की प्रबलता से, व्रतों को पालने में, अप्रमादी पने से, अन्य देश की भाषा नहीं जानने से, चपल वचन बोलने वाले प्राणी के संयोग से, एकल विहारी होने से, माने जितने भी विपरीत संयोग हैं उससे अरति उत्पन्न हो जाती है, अरुचि। इन सभी प्रसंगों में मुनिराज धैर्य धारण करते हैं और विषय कषायों से रहित, प्रमाद का त्याग करके संयम भाव में रति धारण करते हैं। इस प्रकार आत्म स्वरूप में स्थिरता से अरति परिचय को जीत लेते हैं। अब आएगी चर्या परिचय। चर्या का मतलब होता है विहार करना, गमन करना। ठीक है, हाँ, पढ़िए। मार्ग में गमन करते वेदना होना चर्या परिचय है। दीर्घ काल से गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले, बंध मोक्षादि पदार्थ का स्वरूप जानने वाले, 12 भावनाओं के चिंतन में उपयोग रमाने वाले, संयम के आयतन भूत तीर्थंकर, बड़े मुनि, निर्वाण क्षेत्र आदि की भक्ति के लिए देशांतर गमन करने वाले, वर्षा ऋतु को छोड़कर ग्राम के समीप एक रात्रि और बड़े नगर के समीप उत्कृष्टता 5 रात्रि निवास करने वाले, अनशन, अवमौदर्य, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि तप तपने से क्षीण काय वाले, पगर पग रखी, जूते चप्पल आदि के त्यागी, संयम की विराधना नहीं करने वाले, देश काल के प्रमाणानुसार गमन करने वाले, सिंह के समान निर्भय हो वन के मध्य में गमन करने वाले मुनि को कठोर रूप अति कठिन कंकरीली भूमि में गमन करने से उत्पन्न हुए खेद, तीक्ष्ण कांटे आदि चुभने से उत्पन्न दुख के समय भी रथ गाड़ी हाथी घोड़े पालकी आदि में चलना आदि गृहस्थावस्था के भोग परिभोग याद नहीं आते हैं। निर्दोष विधि पूर्वक खेद रहित हो गमन करते हुए वे मुनि विद्या रूपी रथ पर बैठकर मनोरथ रूपी मार्ग में विहार करते हुए सम्यक रत्नत्रय रूपी तेज से तेजस्वी आत्मा में चर्या करते हुए चर्या परिचय के विजयी होते हैं। देखिए, मार्ग में गमन करते हुए जो वेदना होती है वो चर्या संबंधी परिचय है। जैसे ट्रैवलिंग करते हैं ना हम और आप, तो कितने कष्ट होते हैं ट्रैवलिंग में, लेकिन हम तो परिग्रह सहित हैं और मुनिराज परिग्रह सहित रहित हैं, किसी से याचना नहीं करते। उन्होंने बड़े लंबे काल तक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, 7 तत्वों के स्वरूप को जानते हैं, 12 भावनाओं में अपने मन को रमाते हैं। ठीक है, सिद्ध क्षेत्रों की भक्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में गमन करने वाले, वर्षा ऋतु में तो 4 महीने एक जगह टिकते हैं। उसके अलावा गांव के समीप एक रात्रि और बड़े नगर के समीप, बड़े नगर में नहीं लिखा, क्या लिखा है, बड़े नगर के समीप। ठीक है, गांव अच्छा। में भी नहीं लिखा, गांव के समीप। तो गांव के समीप एक रात्रि और नगर के समीप अधिक से अधिक 5 रात्रि निवास करने में, 12 प्रकार के तपों को तपने वाले, अपने संयम की विराधना न करते हुए सिंह के समान शूरवीर होकर, अब जिस भूमि पर वो विचरण करते हैं, कठिन कंकड़ीली भूमि, उनमें जो खेद उत्पन्न होता है, कांटे चुभते हैं। ठीक है, रथ गाड़ी हाथी पालकी में तो चलते नहीं। ठीक है, तो उन्हें अपने गृहस्थी के भोग याद नहीं आते कि पहले हम जूता पहनते थे, हम रथ में जाते थे। तो आज उस परिचय को समता भाव से सहते हैं, इसका नाम चर्या परिचय है। अब निषद्या क्या होती है? निषद्या मैंने होता है आसन से बैठना। तो बहुत लंबे लंबे काल तक आसन से बैठते हैं, उसमें जो खेद उत्पन्न होता है वो निषद्या परिचय है। पढ़िए।
बहुत काल पर्यंत एक आसन से बैठने के कारण हलन चलन करने में खेद उत्पन्न होना निषद्या परिचय है। पूर्वाभ्यास नहीं होने, शमशान भूमि, सूने ग्रह, पर्वत की गुफा, बेलों के मंडप, वृक्ष के तल इत्यादि कठिन कठोर स्थानों में बैठने पर भी काल के नियमानुसार संयम पालन करने वाले सिंह, व्याघ्रादि से के भयंकर शब्द सुनकर भयभीत नहीं होने वाले, देव मनुष्य त्रियंच अचेतन कृत उपसर्ग होते हुए भी मोक्ष मार्ग की साधन भूत वीरासन, उत्कुटिक कुटिकासन इत्यादि कठोर कठिन आसनों से भी विचलित नहीं होते हैं। वे मुनि उपसर्ग आदि को मेटने वाले मंत्र, विद्या आदि उपायों को जानते हुए भी उन्हें दूर करने की सामर्थ्य होने पर भी उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। पूर्व काल में भोगी हुई कोमल गद्दी, तकिया आदि सामग्री का स्मरण भी नहीं करते हैं। प्राणी रक्षा की भावना से आसन नहीं हिलाते हैं। समभाव पूर्वक अपने उत्कृष्ट स्वभाव में आसीन स्थिर हो निषद्या परिचय के विजयी होते हैं। हाँ जी, देखिए कठोर स्थानों में बैठते हैं और वहां सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशुओं के शब्द सुनकर भयभीत नहीं होते और कठिन कठिन आसन लगाते हैं। माने बड़े मुश्किल मुश्किल आसनों में बैठ के तपस्या करते हैं, जैसे वीरासन, कुटिका आसन। ऐसे कठोर आसनों से भी विचलित नहीं होते और जो कष्ट आता है, उपसर्ग आता है, उनको सब मंत्र विद्या आदि उपाय जानते हैं, फिर भी उनको मेटने का उपाय नहीं करते। ठीक है, पूर्व काल में भोगे गए जो कोमल गद्दे तकिए आदि सामग्री का स्मरण नहीं करते, समता भाव पूर्वक, ठीक है, अपनी चर्या का पालन करते हैं। ये निषद्या परिषद है। अब सैया परिषद है। हम्म। शय्या पढ़िए। परिचय जय। ऊंची नीची कठोर भूमि में निद्रा लेने से प्रकट हुई वेदना शय्या परिचय है। मुनि स्वाध्याय, ध्यान, मार्ग में गमन इत्यादि से उत्पन्न खेद को दूर करने के लिए रात्रि के तीसरे पहर में अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत कठोर, नीची ऊंची, कंकरीली पथरीली, पैर पसारने के अयोग्य, संकीर्ण, अति शीतमय, अति उष्णमय, विषम भूमि में शयन करते हैं। प्राणियों को बाधा होने की शंका से अंगों को नहीं चलाते हुए किसी एक करवट या दंड के समान सीधे ही काष्ठ फलक या मुद्रे के समान निश्चल रहते हुए वे निद्रा लेते हैं। सोते हुए भी ज्ञान भावना में ही उपयोग को लगाते हैं। शरीर में रोग का कष्ट उत्पन्न हो जाने, उपसर्ग आदि आ जाने पर भी अपने काल की मर्यादा पर्यंत शयन से च्युत नहीं होते हैं। सिंह, व्याघ्र, चीता, सर्प, बिच्छू आदि दुष्ट जीवों से परिपूर्ण वन में भी वे ऐसा विचार नहीं करते हैं कि यहाँ से तो शीघ्र निकलना ही भला है, रात्रि बहुत बड़ी है, कब पूर्ण होगी। पहले गृहस्थावस्था में भोगे हुए मक्खन के समान अति कोमल बिस्तर आदि का भी वे स्मरण नहीं करते हैं। आगम की आज्ञा प्रमाण शयन से विचलित नहीं होते हुए वे प्रत्येक स्थिति में समभाव धारण कर आत्म स्वभाव में विश्रांति करते हुए शय्या परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए सोने संबंधी जो कष्ट है उससे विचलित नहीं होते, ज्यादा तो सोते नहीं। रात्रि के अंतिम पहर में थकावट उतारने के लिए एक करवट से करवट भी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि जीवों को कष्ट होगा। अगर पलटनी पड़ती है तो पहले पीछे से परिमार्जन करते, कंकड़िली है, ठीक है, कोई तकिया भी नहीं है, ठंडी है, गर्म है, तो उस परिचय को सहते हैं समता भाव को। और पुराने गृहस्थी में भोगे गए भोग साधन वो उनको याद नहीं करते। तो 22 परिचय में से आज अपनी 11 परिचय हो गई। 11 परिचयों की चर्चा कल करेंगे और इसका एक बहुत सुंदर छंद है 22 परिचय के। तो कल देखते हैं, मिल जाएंगे ऑनलाइन तो वो भी निकाल के पढ़ेंगे फिर, ये प्रकरण पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, उसमें हमारा सारा मैटर रिवाइज हो जाएगा। चलिए शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकान
सदा देता हूँ धोखे